हेलो किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो उन किसान भाइयों के लिए है जो लोग मिर्च की खेती करते हैं और उसमें लगने वाले कुछ इस तरह के कीट और बीमारियों से परेशान रहते हैं। बाज़ार से महंगी दवा लाते हैं, डालते हैं, मगर उसका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं रहता है। बीमारी या कीट जैसे का तैसे लगा रह जाता है, जिससे हमारी फसल बर्बाद हो जाती है और हमारा उत्पादन घट जाता है। तो आइए जानें कि ऐसा क्या उपाय करें जिससे कि ये बीमारियां हमारे खेत में ना लगें। तो कुछ मूल बातें हैं जो किसान भाइयों बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो इसमें से सबसे पहला अगर हम काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा कि गर्मी में एक बार खेत की जो है वो हम गहरी जुताई कर लें और खेत को 1-2 महीने के लिए खाली छोड़ दें। ऐसा इसलिए करना होता है क्योंकि जब आप खेत की गहरी जुताई करते हैं तो आपकी नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है, जिससे उसमें तेज़ धूप लगती है और उस मिट्टी में उपलब्ध कीट या फंगस जो होते हैं तेज़ धूप के कारण मर जाते हैं। साथ में उसमें खुली हवा लगती है, जिससे आपकी मिट्टी की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार होता है। दूसरा अगर हम बात करें तो साल में एक बार गोबर की खाद ज़रूर डालें, जिससे कि गोबर की खाद डालने से क्या होता है कि जो आप सिंचाई करते हैं उसमें आपको गोबर जो होता है वो जब खेत में पड़ता है तो वो नमी को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक सूख के रखता है। आपके खेत में नमी ज़्यादा देर तक बना के रखता है, जिससे पौधों को अच्छा पोषण भी मिलता है। तीसरा अगर हम बात करें तो नर्सरी में स्वस्थ बीज का प्रयोग करें। जो बीज हम नर्सरी डालते हैं जिस बीज से, ये हमें ध्यान रखना होगा कि कहीं हम बीमार पौधे का बीज तो नहीं डाल रहे हैं, नहीं तो जब हमारा पौधा बड़ा होगा तब उसी तरह का बीमारी इसमें भी लगने के चांस ज़्यादा होते हैं और स्वस्थ पौधे उगाएं। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी कि नर्सरी में जो हमने पौधा उगाया है, अगर हम रोपाई करते हैं तो स्वस्थ पौधा का ही रोपाई करें। कोई पौधा अगर बीमार है, कमज़ोर है, तो कोशिश करें उसकी रोपाई ना करें। अगला है कि हम फसल चक्र अपनाएं। फसल चक्र से तात्पर्य है कि हम एक ही खेत में बदल बदल कर फसल लगाएं, जिससे कि बीमारी लगने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। साथ ही अगला है कि हमेशा बीज उपचार करें। कोई भी बीज बोने से पहले अगर हम उपचार कर लेते हैं तो ज़मीनी फंगस नहीं लगते हैं और साथ ही उसका जर्मिनेशन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो आप लोग कोशिश ज़रूर करिए ये पांचों चीज़ प्रयोग करने के लिए। इससे क्या होगा, इसमें आपका पैसा भी नहीं लगेगा और आपकी जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो बनी रहेगी, जिससे आपकी आने वाली पीढ़ी भी उसमें आसानी से खेती कर पाएगी। अब हम बात करेंगे कि आखिर जो कीट लगते हैं उसका मूल कारण क्या है और इसे कैसे कंट्रोल किया जाए। तो मिर्च में सबसे जो भयानक कीट होता है वो कुछ इस तरह के होता है और इसे हम व्हाइट फ्लाई बोलते हैं, और इसके साथ साथ कहीं हम माइट और थ्रिप्स भी देखने को मिलता है। ये बीमारी जो होता है वो अक्सर गर्मी के समय में लगता है। ये व्हाइट मक्खी होती है, जिससे पत्तों का रस चूस लेती है और पत्ते जो हैं कुछ इस तरह से पीले होकर मुड़ जाते हैं। कई आम भाषा में लोग इसे भंगुटी भी कहते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि अगर इस तरह का हमारे पेड़ पे इस तरह के कीट लगते हैं तो कोशिश करें कि एक पेड़ पे जब 3 से 4 कीट हों तभी हम दवा का स्प्रे कर दें, तभी कंट्रोल हमें अच्छा मिलेगा। नहीं तो ज़्यादा कीट लगने पे क्या होता है कि वो फसल को तो नुकसान कर देते हैं, पर बाद में जो हम दवा डालते हैं वो दवा भी उतना अच्छा काम नहीं करती है, जिससे हमारी जो पैसा दवा में जो हमारा लगता है वो भी बर्बाद चला जाता है। तो एक चीज़ हमें ध्यान रखना होगा कि जब पौधों पे 3 से 4 कीट अगर हम देखते हैं तो ज़रूर से दवा डालें। और अगर कीट इस तरह से कोई हो जिसे हम सफ़ेद मक्खी, रेड मक्खी या माइट कहते हैं, तो आप लोग कोशिश करें कि सबसे पहले हम जो है नीम के तेल का इस्तेमाल करें। 5 ml प्रति लीटर अगर नीम का तेल मिल जाता है तो उससे भी इस कीट को काफ़ी कंट्रोल
रहता है। गांव में इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नीम का तेल रहता है। तो 5 ml 1 लीटर पानी में डाल के इसको हम स्प्रे करें, और कोशिश करें कि स्प्रे जब हम करें तब तेज़ धूप ना हो या तेज़ हवा ना चले। साथ ही जिनके पास नीम का तेल नहीं है वो फेनप्रोथीन 30% EC आपको मार्केट में मिल जाएगा, और डाइनिट्रोफ्यूरान 20% SG या डाइफेंथ्यूरान को 1 ग्राम प्रति लीटर घोलकर छिड़काव करें, और साथ ही ढांचे के पास कुछ चिपचिपा जाल लगा दें। इसका मतलब ये है जो पौधे का ढांचा होता है वहाँ पे कोई चिपचिपा प्लेट जैसे कोई गत्ता का टुकड़ा होता है, उस पर कोई चिपचिपा चीज़ लगा के अगर हम रख देते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारे कीट जब उड़ते हैं तो वो उसमें चिपक जाते हैं, जिससे कि चिपकने से वो वहीं पे मर जाते हैं और वो उस पौधे पे फिर नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसा करने का भी एक अच्छा उपाय है कीट को नियंत्रण करने का। अब हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट बीमारी आती है सबसे भयंकर, जिससे किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, वो बीमारी है कुछ इस तरह से। ध्यान रखेंगे कि ये बीमारी 2 तरह से होती है, और आप लोग जाते हैं मार्केट से दवा लेते हैं लाते हैं, मगर जो दुकानदार होता है उसे शायद उतना अच्छा नहीं पता चल पाता है कि आखिर बीमारी है क्या खेत में। तो ये जो बीमारी होती है इसे लीफ कर्ल वायरस कहते हैं, मतलब ये वायरस से फैलती है, और जिसका कंट्रोल जो होता है वो एकदम ना के बराबर होता है। आप लोग अगर इस तरह से पौधा अगर अपने मिर्च के खेत में देखते हैं तो अगर कोशिश करते हैं कि अगर पौधे में 2 से 3 पत्तियां अगर मुड़ी हुई हैं तो हम उस समय डाइमेथोएट 2 ml प्रति लीटर या डाइथ्यूरोन 0.5 से 8 ml या मोनोक्रोटोफास 1.5 ml प्रति लीटर का हम छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन अगर बीमारी ज़्यादा लगी है कुछ इस तरह से तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसे पौधों को हम अपने खेत से उखाड़ कर कहीं दूर मिट्टी में दबा दें, क्योंकि ये वायरस जनित बीमारी है। ये एक पौधे से दूसरे पौधे से तीसरे पौधे पे फैलती है, और धीरे धीरे सारा खेत जो है वो ऐसे हो जाता है, और एक भी पौधा जो होता है वो अच्छा नहीं रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जब हमारी सारी मेहनत तैयार हो जाती है तो जब हमें फल तोड़ने की बारी आती है तो कुछ इस तरह से कीट उसमें लग जाते हैं, और ये करते क्या हैं, ये फल में घुसकर उसको छेद कर देते हैं, जिससे हमारा फल सारा बेकार हो जाता है। तो इस तरह के कीट जो हैं वो अक्सर जून के महीने में ज़्यादा लगते हैं। इसे हम फली छेदक या हेलिकोवर्पा ऑर्मिगेरा, ये एक बहुबच्ची कीट है और मिर्च पारिस्थितिकी तंत्र में अक्टूबर से जून महीने के दौरान ये ज़्यादा लगता है। और इसका उपाय अगर हम देखें तो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। क्लोरोपाइरीफॉस 2 ml प्रति लीटर का अगर हम छिड़काव करते हैं, या एक नई दवा है नोवालॉर्न जो 1 ml प्रति लीटर, ये रिमोन के नाम से आता है, इंडोफिल कंपनी का रहता है, तो आप लोग इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना होगा कि कोई भी कीट अगर स्प्रे करते हैं कोई भी कीटनाशक का अपने फसल में, तो 2 से 3 ही कीट हों तभी आप स्प्रे कर दीजिए। आप ज़्यादा वेट करिएगा तो आपकी फसल को तो नुकसान हो ही जाएगा, साथ ही आपका पैसा जो दवा में लगा है वो भी बेकार चला जाएगा। तो किसान भाइयों, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए कि अगला वीडियो किस क्रॉप पे बनाया जाए। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।